आप लोग देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। प्रदीप जी क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं? जी सर, इसको दे सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने किया था। ABCD लिख लेते हैं सर पूरा, ठीक ए से है। जेड तक। हाँ, ए से जेड तक पूरा लिख जैसे लेते हैं। ABCD डॉट 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 जेड तक लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उधर बाया होता है, इधर दाया होता इधर है। दाया, ठीक है। प्रश्न की प्रकृति देखेंगे, जैसे 15 में 15 बाएं से 15वां, हाँ। तो बाएं से 15वां गिन लेंगे। ठीक है। अब फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि दाएं से 5वां, तो उल्टा उससे दाएं 5वां, हाँ 5वां उल्टा तो लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट में ऐसी कंफ्यूजन होता है। जी सर। और अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे करा दूं कि ABCD भी ना लिखनी पड़े और जितनी देर में ABCD लिखोगे उतनी देर में 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए तो? सर यही तो हमारे और साधारण लोगों में और आप में अंतर है सर। अरे साधारण कोई नहीं आप होता। एक्सपर्ट है सर। मेरी बात सुनो, जी सर। कभी भी ABCD नहीं लिखनी। अच्छा, डायरेक्ट कैसे होगा सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। जी सर। ये कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां। जी अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला का मतलब ए से शुरू और जेड पर खत्म। जी सीधा सर। जी सर। सीधी सी बात है, सीधी बात है सर। कह रहा है कि बाएं से 15 है। बहुत बच्चे ABCD लिखते हैं, फिर बाएं से 15वां, फिर उसके दाएं 5वां काउंट करते हैं। उतना प्रदीप जी नहीं करना है। जी सर, कंफ्यूजन डायरेक्ट मैं बता रहा हूं डायरेक्ट कैसे करना है, जी। क्योंकि आजकल समय का ही खेल है। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे दोस्त ज्यादा है मिनट का में। आप यूपी पुलिस को उठाकर देख लो, कांस्टेबल को 150 क्वेश्चन होते हैं और मिनट होती है 120। 120 मिनट में 150 का मतलब है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलती। तो कैसे डायरेक्ट करेंगे सुनो। इसने बोला बाएं से 15वें, बाएं से कौन सा 15वां के दाएं 5वां, के दाएं मतलब राइट 5वां। सही है, बिल्कुल सही। एक बात बताओ, इसने यहां पहले लेफ्ट बोला फिर राइट बोला, यानी लेफ्ट बोला फिर राइट बोला। क्या ये जरूरी है कि पहले हमेशा लेफ्ट और फिर राइट बोलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले राइट बोल दे और फिर लेफ्ट बोले। जी, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को लेफ्ट बोल दे। जी सर। और क्या हो सकता है? राइट राइट बोल सकता है। बिल्कुल, दोनों को राइट राइट बोल सकता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जब जब दोनों अलग अलग होंगे इक्वेशन को प्लस लगाएंगे। क्या बोला? प्लस लगाएंगे। अगर अलग अलग, लेफ्ट के साथ राइट है प्लस। जी सर। राइट के साथ लेफ्ट है प्लस, और लेफ्ट लेफ्ट को माइनस कर देंगे। अलग अलग है जोड़ दो, एक जैसे है घटा दो। राइट लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अलग अलग थे जोड़ दिया। लेफ्ट लेफ्ट एक जैसा था घटा दिया, राइट राइट एक जैसा क्या घटा देंगे। घटा देंगे। बात समझ में आ गई? जी सर। ये बताओ कि ये लेफ्ट के साथ राइट है जी, माइनस होना चाहिए प्लस? प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए क्योंकि अलग अलग है। जी सर। तो 15 में 5 जोड़ना, 15 5 20 हो गया। 20 हो गया। 20 पर T आता है। यही तो आंसर है। वाह सर वाह, क्या बात है सर। मतलब ABCD लिखने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा नहीं कि केवल इस क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। जी सर। जी सर। भाई 15 5 20 20 पर इतना पता है ना, 20 पर T आता है, 20 20 है ना भाई। प्लेस वैल्यू सबको याद होंगी, A 1 पर B 2 पर C 3 पर D 4 पर, ये सबको याद होंगी। और कमेंट में बता देना प्यारे गुड्डा लास्ट में, अगर याद ना हो तो कल आते ही सबसे पहले इनको याद करवाऊंगा मैं। ट्रिक सबकी है, टेंशन मत लो। सही है ना? बिल्कुल सर। मेरे प्यारे गुड्डा ये बात सबको समझ में आ गई होगी। 20 पर T यह आंसर है। जी सर। आप दूसरा क्वेश्चन करूं? जी सर। आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो ध्यान से, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 जी, बाएं साइड से 20 लेफ्ट से 20 हो गया जी, के दाएं दाएं 5वां, दाएं मतलब राइट, राइट कौन सा 5वां। मुझे ये बताओ लेफ्ट के साथ राइट है, जब कभी लेफ्ट के साथ राइट होगा तो इक्वेशन प्लस होगी 25। क्या मैं 20 में 5 जोड़ दूं? 20 और 5 25, 25 पर वाई आता है। वाई आंसर है। जी सर। समझ रहे हो? वाई इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इतना टाइम लगता था हम लोग, इतना मैं कह रहा हूं, इतना भी नहीं लगेगा, इतना तुम लगा रहे हैं जबरदस्ती। अगर मैं एक बार सीख जाऊं तो मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं, 3 सेकंड मैं लिखूंगा थोड़ा ही। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा बायां दायां, यानी दिमाग क्लिक करेगा, जोड़ दो 20 5 25 25 खत्म। अब जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है जी, यहां पर ये कह रहा है कि बाएं से 21 जी, और ये कह रहा है कि बाएं से 6 जी, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 21 बाएं से 6, ये भी बायां, ये भी बायां, बायां बायां माइनस होगा एक जैसा, 21 में 6 15 15 पर, ओ खत्म। ये रहा आंसर। जी सर। बताओ कहां चक्कर में पड़ रहे थे ABCD लिखने के? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। मैंने यहां पर सीधा सीधा बोला बाएं से वैल्यू 21 दी है जी, और बाएं 6 है, दोनों लेफ्ट है जी, दोनों लेफ्ट होने पर माइनस 21 में से 6 गए 15, 15 पर ओ आ जाता है। जी सर। बात समझ में आ गई? जी सर। सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी? जी बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जी। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें जी, अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। मौके बताओ, चलो बिना पेन उठाए बताओ। 18 में सर ये दोनों बाएं बाएं हैं, माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 10 चला गया, 8 बचा, 8वें नंबर पे आ जाएगा। 8 पर H आता है, 8 पर क्या आता है? H आ जाता है। ट्रिक कैसा याद करने की? H ऐसी तो होता है, ऊपर नीचे लगा दो 8 बन। सही है ना? तो कुल मिलाकर देखो मैंने क्या बोला, बायां लेफ्ट कितनी वैल्यू 18, आगे भी बायां कितनी वैल्यू 10, 18 में से 10 गए तो 8 और 8 पर आ गया H, यही आंसर है। जी सर। खत्म कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा ध्यान से, इसमें गलती हो सकती है, अगर कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है इसमें। जी सर। ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा गलती कहां होगी तुमसे जी। अच्छा करके दिखाओ पहले। दाएं से 19 जी, राइट, राइट से कितना 19 हो गया, 19 हो गया, फिर राइट, और ये भी राइट 9 अक्षर, राइट से 19 के राइट 9 अक्षर, राइट राइट है दोनों, क्या करूं? ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक जैसे होने पर घटते हैं, अलग अलग होने पर जोड़ते हैं जी, तो ये माइनस हो गया जी। 19 में से 9 गए तो 10 बच गए, 10 आ गया जी। 10 पर J आता है, 10 पर J आता है जी। J करेक्ट आंसर है या नहीं बताओ जल्दी, सोच समझ के, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, जल्दी बताओ। मैंने कहा राइट से 19 के राइट 9, राइट राइट 19 में से 9 गए 10, 10 पर J आया, यही काम तो हम अब तक करते थे, क्यों कंफ्यूज हो गए फिर? J सही है या नहीं? मुझे तो सही लग रहा है सर। सही लग रहा है जी। इस क्वेश्चन में पिछले चारों क्वेश्चन में एक अंतर है, ध्यान से देखना।
कुछ लोग समझ गए होंगे, जो ना समझे मैं समझा रहा हूं। प्रदीप जी आप भी समझो जी। अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ होता है ए से लेकर जेड तक। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम बोलता तो फिर जेड से ए होता, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला बोला तो इसका मतलब सीधा क्रम है। जी सर। पिछले क्वेश्चन में ये भी अंग्रेजी वर्णमाला बोला था तो इसका मतलब ए से लेकर जेड तक। जी। यहां पर भी अंग्रेजी वर्णमाला बोला था तो इसका मतलब ए से लेकर जेड तक। जी। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला बोला था, इसका मतलब ए से लेकर जेड तक। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला बोला ए से लेकर जेड तक। जी। मेरे क्वेश्चन की शुरुआत हर एक प्रश्न में 4 की बात कर रहा हूं, शुरू के 4 की जी। बाएं से हुई थी कि बाएं से 15वें। जी। बायां इधर होता है जी। कंफ्यूज दाएं बाएं में होना नहीं है, ऐसे बना के देख लिया करो। देखो इधर पीछे आओ मेरे, जी। जी। देखो ये ऐसे बनाओ, ये क्या बना बी, बी माने बायां। जी। इस हाथ से ऐसे बनाया तो ये बन गया बी माने बायां, जी। और इससे बनाऊंगा तो ये ऐसे बन गया डी माने दायां। तो दाएं बाएं में कंफ्यूज होना नहीं है। जी सर। शुरुआत में कह रहा है बाएं से मतलब इधर से, तो इसने काउंटिंग ए से करी थी। जी। ए से काउंटिंग हुई थी जी। है ना? जी सर। जब ए से काउंटिंग हो रही तो 1 पर ए ही आएगा, 2 पर बी ही आएगा, जेड 26 पर ही आएगा। जी सर। क्योंकि काउंटिंग ए से शुरू हो रही है। जी। मैंने यहां क्या बोला, ये भी कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। जी। बाएं से मतलब काउंटिंग कहां से शुरू हुई? ए से। ए से। जी। काउंटिंग फिर से ए से शुरू हुई। जी सर। ए से शुरू हुई तो वही सीधा क्रम रहा। जी। मैंने तीसरा क्वेश्चन चेक किया बाएं से 21, हाँ। तो काउंटिंग कहां से शुरू हुई? ए से हुई। ए से। जी। मैंने आगे देखा बाएं से 18, जी। काउंटिंग कहां से शुरू हुई? ए से हुई। ए से। लेकिन यहां देखो, यहां सर दाएं आया, यहां पर स्टार्टिंग में आया दाएं से, अर्थात काउंटिंग इस बार इधर से है। जी सर। डिपेंड ये करेगा, ये शब्दों का खेल सर, शब्दों का खेल है कि शुरुआत में दायां आया है कि बायां या बायां आया है। अगर बायां आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जितनी वैल्यू आ रही है उस पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। जी। लेकिन यहां दाएं से बोल रहा हूं, दाएं से मैं तो अलग होगा। अब मैं आपसे कहूं कि दाएं से पहला तो ये थोड़ी हो जाएगा, जेड होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करना पड़ता है। तो यहां पर जो जैसे 10 से जे आया है और स्टार्टिंग करा रहा है दाएं से, जी, मतलब मुझे काउंटिंग करना है जेड से, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका विपरीत करना पड़ेगा। और जे का विपरीत हमेशा क्यू होता है। ट्रिक होती है जेब कतरा। जेब कतरा, सही है ना? तो यहां पर क्यू हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आगे समझ में। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कर देते हैं कि हम 27 में से इस वैल्यू को घटा भी सकते हैं, अगर अपोजिट ना भी करें तो। 27 में से 10 गए तो 17 और 17 पर क्यू। जी। लेकिन ये समझ में आया कि मैंने यहां विपरीत क्यों किया? जी, क्योंकि वो दाया बोला है, दाएं से काउंट करना। प्यारे साथियों जरूर बताना समझ में आया कि नहीं। मैं अगर काउंटिंग ए से शुरू करूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू जो नंबर आएगा उस पर जो अक्षर आता है उसे डायरेक्ट लिख दूंगा। और अगर मेरी काउंटिंग जेड से होगी तो इसका मतलब ये काउंटिंग उल्टी करवा रहा है, तो मैं भी अक्षर को विपरीत करके उल्टा लिख दूंगा। खत्म कहानी। बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट ध्यान देना, यहां पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें, राइट साइड से 15वें, अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, पांचवा अक्षर। जी। पहले ये बताओ कि राइट है लेफ्ट है, जुड़ेगा या घटेगा? ये जुड़ेगा सर। जुड़ेगा। जी सर। 15 में 5 जोड़ो कितना? 20 आया। 15 में 5 जोड़ो 20 आएगा। जी। मुझसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक। जी। कहां से स्टार्ट करनी है काउंटिंग? दाएं से या बाएं से? ये सर दाएं से होगी। दाएं से। स्टार्टिंग में दाएं बोला है, जी, दाएं से शुरू करनी है। जी। तो दाएं से मतलब दाएं पर कौन है? जेड। तो स्टार्टिंग मतलब मुझे जेड से करनी है। तो ये जो 20 पर टी आएगा, जी, ये आंसर नहीं है। नहीं, इसका विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि काउंटिंग उल्टी हो रही है। जी सर। काउंटिंग जेड से हो रही है। जी। तो मैं टी का विपरीत करूंगा, और टी का विपरीत कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। जीटी रोड ट्रिक होती है। अच्छा सर। तो जी आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? जीटी सबको बात समझ में आ गई? जीटी रोड ट्रिक होती है। टी का अपोजिट जी हो गया। आप डायरेक्ट 27 में से 20 घटाकर 7 पर भी जी लिख सकते हैं। गुरुजी ऐसा कोई मतलब और भी जो ट्रिक है तो सीधे लिख देते हैं आप ना, तो बच्चे रट लेते हैं उसको, ट्रिक अपोजिट वाली। अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक ट्रिक याद करा देता हूं। जी सर। देखो जी, एक ट्रिक होती है, आज सुबह जब मैं जगा, ए का जेड, आज सुबह जब मैं जगा। बच्चे इसको सारे नोट कर ले। ए का जेड आज, जी, तेरी कसम ऐसा लगा किसी ने मुझे बाय किया है। क्या बात है सर, किसी ने मुझे बाय किया है, मतलब बी का अपोजिट वाई। जी। जैसे मैं आज सुबह जगा, मैंने खिड़की से देखा कोई मुझे बाय कर रहा था। है कोई खिड़की? खिड़की है कोई? आपकी होगी सर। सुनो ध्यान से, ए का जेड आज, बी का वाई बाय, जी, और मैंने देखा कोई बाय कर रहा है। 6 बज गए। जी। 6 बज गए। सी का अपोजिट एक्स, 6 बज गए। कितने बज गए? 6 बज गए। मैंने देखा आज तो 6 बज गए, पर दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला नहीं आया। 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। जी सर। मैंने पड़ोसियों से पूछा कि दूध वाला क्यों नहीं आया? वो बोले उस पर तो एव लग गए। क्या लग गए? एव। ई का अपोजिट वी, उस पर लग गए एव। अब मैंने कही एव लग गए? एव कैसे? कभी तो पानी मिला के लाता था, कभी कम तोल के जाता था। मैंने कहा ये तो छोटे छोटे से एव है, ये कोई बड़े एव थोड़ा ही है। छोटे का मतलब होता है फ्यू, फ्यू माने थोड़ा, एव का यू, फ्यू माने थोड़ा। उस पे एव लग गए कैसे? फ्यू, छोटे छोटे थोड़े थोड़े। अब जब एव लग गए तो उस पर मार पड़नी शुरू हुई। अब जब मार पड़नी शुरू हुई तो वो भागना शुरू हुआ। कहां? जीटी रोड पर। कहां? जीटी रोड। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड पर। अब भैया मैंने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उठाई, मैं भी उसके पास पहुंचा। मैंने उससे कही रुक जा, भागे मत, यूं बता कितना पढ़ो लिखो है, कितना पढ़ो लिखो है? वो बोला भैया मैं हाई स्कूल पास हूं। एच का एस, हाई स्कूल। कितना पास हूं? हाई स्कूल। मैंने उससे कही जब तू हाई स्कूल पास है जी, तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, ग्रुप डी के फार्म आए। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले मेरे भाई। इंडियन रेलवे
हाँ या ना? जी सर। इंडियन रेलवे रेलवे की तैयारी कर ले। जी। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं। अरे जे का बाप क्यों रे। जेब कतरा, जी और सर। जब मैं जेब कतरा बना था तो मुझे केपी काला पानी की सजा हो गई थी। काला पानी की सजा हो गई। मैं उससे बोला बेटा तू पक्का ही फ्रॉड है। पहले पब्लिक की जेब रेल में काटी जी। और अब दूध में काट रहा दूध है। में खट रहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो। जी। मैंने उससे कहा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो। जी। एल का ओ मजे लो। वो बोला कैसे? मैंने कही मन से। मन से। मजे लो, मन से लो, मजे लो, मन से लो। अब याद हो जाएंगे सबको? जी सर, वाह क्या बात है। ये सब अब आप लोग याद कर लेना, प्रदीप जी ने जी अगर सर। कही दिया तो। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। जी सर। ये क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें, दाएं से राइट साइड से कौन से? 20वां। जी। के दाएं मतलब राइट 8वां, राइट मतलब कौन सा? 8वां। जी। ये राइट क्या हो जाएगा? माइनस ए से लेकर जेड तक वर्णमाला होती है। 20 में से 8 गई तो 12 पर एल आता है। लेकिन क्या एल सही है? नहीं सर, नहीं, एल का विपरीत करना पड़ेगा। जी सर। एल का विपरीत क्या है? अभी बताया था मजे लो। एल का ओ मजे लो। एक बार दिखा दीजिए सर। ये रहा एल का ओ मजे लो। जी सर। सही है ना? तो ये इस तरीके से। और विपरीत क्यों किया? क्योंकि दाएं से शुरू कर रहा था और दाएं पर कौन है? जेड से शुरू करेगा तो विपरीत होगा। ए से शुरू करता तो विपरीत करने की जरूरत नहीं थी। सही है? जी सर। वो आंसर हो गया। सी पर देखो, वो लिख नहीं रहा, हम लिख देंगे। सही है? तो ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट क्या है? आंसर है। सही है? अब सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20, राइट साइड से 20 के बाएं मतलब लेफ्ट 5वां, राइट और लेफ्ट क्या हो गए? जुड़ गए। 20 और 5 25 पर आया वाई। क्या वाई आंसर है? नहीं सर, क्योंकि कहां से शुरू है? दाएं से। तो मुझे वाई का विपरीत करना पड़ेगा। एक बार फिर से दिखा दीजिए सर। वाई अभी मजे ले रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई ए से जेड तक थी वर्णमाला जी, और दाएं से बोला मतलब जेड से शुरू होगा जी। तो वाई का विपरीत है बी। बताया था ना, बाय कर रहा था। ये देखो, बी का वाई बाय, बाय कर रहा था जी। सही है? ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब इसे देखो, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना जी। आपने अब तक एक चीज देखी कि मैंने जो पहले क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जी, वो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अलग अलग है तो जोड़ दो और एक जैसे तो घटा दो। लेफ्ट और राइट, एक बार लेफ्ट आता था, एक बार राइट आता था, या दोनों बार लेफ्ट आते थे या दोनों बार राइट आते थे। अब तक यही तो चल रहा था। यानी सवालों की वैल्यू बहुत छोटी छोटी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपकी ये ट्रिक तो फेल हो गई। इसमें तो यहां भी बायां आया, यहां दायां आया, यहां बायां आया, यहां दायां आया, यहां दायां आया, बायां आया, बायां आया, दायां आया। अब तक क्या होता था? एक जैसे होते थे दो जी, तो घटा देते थे, अलग अलग होते थे तो जोड़ देते थे। यहां तो क्या ही आ गए? इसमें सर प्रश्न को तोड़ दे बीच से, कुछ पार्ट एक तरफ कर दें, कुछ दूसरा निकल जाएगा। अरे तोड़ोगे कैसे? चलो बताओ कैसे तोड़ोगे। जैसे लिखा सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर, बस यहां से ऐसे ब्रेक करके। नहीं सर, गड़बड़ हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि अब तो एबीसीडी लिखनी पड़ेगी जी, लेकिन लिखनी अब भी नहीं है। एक छोटा सा काम कहूं आपसे जी, बताइए। एक छोटा सा काम जी। यहाँ पर ये देखो स्टार्टिंग में क्या लिख रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। क्या लिख रहा है स्टार्टिंग में? बाएं से 15। सही है जी सर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सवाल में जितने भी बाएं हैं उन सब पर माइनस लगा दो, तो लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। हाँ सर। जितने भी बाएं हैं जी, ये बायां है जी, माइनस जी, ये बायां है जी, माइनस जी, यानी ये वैल्यू माइनस जी, ये बायां है जी, माइनस। ठीक है, अब कोई बायां बच गया? नहीं। अब आप लोग कहोगे कि ये कोई नियम होता है क्या कि बाएं को माइनस लगाते हैं? लेफ्ट अगर रहेगा तो माइनस नहीं जी, जो पहले वाले के जैसा होगा। जो पहला वाला बायां है जी, यानी लेफ्ट है जी, तो मैंने सभी बाएं को माइनस कर दिया जी। पहले वाला अगर दायां होता राइट, तो मैं सभी दाएं को अर्थात राइट को माइनस करता। अच्छा सर। नियम यह है कि जो पहले वाले के जैसा है वो माइनस होगा। ये बायां वाला सर और ये दाएं वाला, ये बच्चों को नोट कर लेना चाहिए, जो पहले हो। हाँ, जो पहले है। ये भी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, मैं माइंड में छाप दूंगा, टेंशन मत लो जी सर। मैंने कहा पहला बायां है तो जितने भी बाएं हैं वो माइनस हो गए, बच कौन गए? दाएं। इन पर प्लस लगा दो। ये प्लस जी, ये प्लस और कहां दायां, ये प्लस और कहां दायां, ये प्लस। ठीक है जी सर। अब आप कहोगे पहले वाले बाएं पे क्या लगाओगे? माइनस या प्लस? इसमें कुछ मत लगाओ। मान के चलो प्रदीप जी मेरी जेब में 15 रुपए है, मैं अपने घर से 15 रुपए लेकर चला जी, आगे बढ़ूंगा जी। प्लस का मतलब होगा मेरी जेब में और रुपए आ रहे हैं सर। माइनस का मतलब मेरी जेब में से रुपए जा रहे हैं सर। सही है जी सर। प्लस का मतलब रुपए आ रहे हैं, माइनस का मतलब रुपए जा रहे हैं जी। तो कैलकुलेशन कर सकता हूं? बिल्कुल, मेरे साथ ध्यान से चलना जी सर। 15 रुपए है जी, 8 आ गए जी, 23 हो गए। हाँ। 23 में से 10 चले गए, 13 बचे जी। 13 में 4 और आ गए, 17 हो गए। 17 में 5 और आ गए, 22 हो गए जी, 22 हो गए। 22 में से माइनस कितने? 9 चले गए। हाँ। 13 रह गए। 13 में से 5 चले गए, 13 में से 5 चले गए, 8 हो गए। 8 बचे। 8 में 10 और आ गए, 18 हो गए। 18 पर आ रहा था, यही आंसर है जी सर। इसमें भी सर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ी तुम्हारे सामने? ना पड़ी सर, बस इतनी पड़ेगी प्लस माइनस लगाने लायक जी। मेरे प्यारे दोस्त ये चीज है, दोबारा से सुनना, मैं दोबारा से रिपीट। हाँ जी सर। पहले बताओ कैसी लगी? बहुत बढ़िया ट्रिक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन जल्दबाजी में गलत मत कर देना कैलकुलेशन को जी सर। मैंने कहा जो पहले वाली वैल्यू है, जैसे बायां है जी, तो जितने भी पहले वाली वैल्यू के जैसे हैं, यानी पहली बाएं हैं तो जितने भी बाएं हैं उन पर माइनस लगा दो जी, जितने उसके दूसरे हैं यानी दाएं उन पर प्लस लगा दो। सही है जी। फिर मैंने क्या कर दिया?
फिर मैंने इनमें 15 रुपए घर से लेके चला, 8 आ गए तो 23, 23 में 10 चले गए 13, 13 में 4 आ गए 17, 17 में 5 आ गए 22, 22 में से 9 चले गए 13, 13 में 5 और चले गए 8, 8 में 10 आ गए 18, 18 पर आर। और मैंने डायरेक्ट 18 पर आर क्यों लिखा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा था ए से जेड और शुरुआत थी बाएं से, बाएं मतलब ए से, और ए से शुरू करेगा तो डायरेक्ट तो लिखूंगा। अगर ये शुरुआत जेड से होती तो मैं फिर आर का विपरीत वाला आर का विपरीत करता। ये बात आपको समझनी है, समझ गए? जी सर। आप भी देखिए समझ में। एक क्वेश्चन और देखो, अब की बार आप मेरी हेल्प करो। जी सर। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहली वैल्यू क्या है? बाएं से 9। मैं माइनस लगाऊं कहीं? माइनस कहां लगाऊं? माइनस बाएं पर लगाऊंगा। बाएं पर क्यों लगा रहा हूं? बाएं का कोई नियम होता है कि बाएं माइनस होता है? जी पहला ध्यान रखेंगे ना, पहले वाले के जैसे। तो बाएं पर पहला बायां है तो बाएं पर माइनस लगा दो। बायां है तो ये माइनस हो गया जी, और ये बायां तो ये भी माइनस हो गया जी, ये बायां तो ये भी माइनस हो गया जी, बस खत्म। बाएं और रहे नहीं। अब क्या बच गए? दाएं। दाएं पर क्या लगा दो? प्लस। ये प्लस, ये प्लस जी, ये प्लस जी, और ये प्लस। सही है जी सर। चलिए एक बार कितने रुपए लेके चलूं? आप लेके चले 9 पहले वाली वैल्यू जी। मेरे पास 9 रुपए हैं जी। 9 में 5 और आ गए जी, प्लस मतलब आ गए, माइनस मतलब चले गए, प्लस मतलब आ गए, माइनस मतलब चले गए जी। 9 और 5 14, 14 में से 3 चले गए 11 रह गए, 11 में 8 आ गए 19 हो गए, 19 में 3 और आ गए 22 हो गए, 22 में से 5 चले गए 17 रह गए, 17 में से 6 चले गए 11 रह गए, 11 में 4 आ गए 15 हो गए, और 15 पर ओ आता है, वो ये रहा जी सर। बताओ आई बात समझ में दोस्त? जी सर। डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते जी सर। अच्छा सर, एक बात और आती है, जैसे कि हम जैसे बाय में माइनस माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या जैसे 9 के बाद सीधे माइनस माइनस एक साथ कर ले, प्लस प्लस एक साथ कर ले, तो आंसर नहीं आएगा? फिर उसमें लिख के करनी पड़ेगी सारी चीजें। डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते ही हो रहा है, पढ़ते पढ़ते हो रहा है, और फिर हम कोई बहुत बड़े हैं नहीं जी जी। भाई 26 से ज्यादा तो वैल्यू कभी आएगी नहीं जी जोड़ने के लिए। तो मान के चलो कि 9 5 14, 3 गए 11, 11 8 19, 19 और 3 22, 22 में से 5 चले गए 17, 17 में चले गए 11, 11 और 4 15 पे हो जी सर। उसमें सारी चीजें लिखो, वो सारी चीजें मैनेज करो, ये डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल सही। अब मैंने क्या बोला? मैंने 15 पे डायरेक्ट ओ क्यों नहीं दिया, विपरीत क्यों नहीं किया? बताओ। विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा था ए से जेड और काउंटिंग बाएं से थी, यानी ए से शुरुआत थी। ए से शुरुआत होगी तो मैं विपरीत नहीं करूंगा जी सर। जेड से शुरुआत होगी तो मैं विपरीत करूंगा। सही है जी सर। अब देखो, इसे देखो, करो मेरी हेल्प जी। दाएं से 16 जी, 16 दाएं से कौन सा? 16 जी। दाएं से 16 है, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो। दाएं दाएं में सर माइनस लगा। दाएं पर माइनस है, बाएं पर? दाएं पे। दाएं पे क्यों? अब तक तो बाएं लगा रहे थे, क्योंकि पहला दायां ही लिखा हुआ है। पहले वाला दायां है तो दाएं पर माइनस जी। ये बायां बायां है जी, ये दायां है माइनस, ये दायां है माइनस, और ये दायां है माइनस जी सर। पहले वाले इस बार दाएं थे तो मैंने माइनस यहां लगाया जी। इस बाएं का क्या करूं? इसको प्लस, इसको प्लस प्लस जी, इसको ये भी प्लस हो जाएगा, इसको ये भी प्लस हो जाएगा। कितने रुपए लेके चलूं मैं घर से? 16 रुपए लेके चले सर। 16 में 5 आ गए 21, 21 में 4 और आ गए 25, 25 में से 10 चले गए 15, 15 में से 9 चले गए 6, 6 में 10 आ गए 16, 16 और 3 19, 19 में से 4 चले गए 15, 19 में से 4 चले गए 15, 15 पर ओ आता है। क्या ये ओ करेक्ट आंसर है? मेरा क्वेश्चन है ये सर। दाएं से बोला है तो जेड से करेंगे, उल्टा करेंगे, विपरीत। वेरी गुड वेरी गुड। वर्णमाला थी ए से जेड जी, और कहां से चलना था? दाएं से। दायां मतलब इधर जी, और जेड से शुरुआत करूंगा तो 15 पर ओ डायरेक्ट नहीं लिखूंगा जी। क्या करूंगा? उसके विपरीत का। ओ का विपरीत क्या बताऊं? ओ का सर एक बार दिखा दीजिए। नहीं ऐसी बताओ। ओ का एल नहीं बताया था? मजेलो मन से। हाँ सर, ओ का एल का एल सर। ये आंसर हो गया भाई। 16 रुपए लेकर चला, 5 आ गए 21 हो गए, 21 और 4 25 हो गए, 25 में से 10 चले गए 15, 15 में से 9 चले गए 6, 6 में 10 आ गए 16, 16 में 3 आ गए 19, 19 में 4 चले गए 15, 15 पर ओ, लेकिन दाएं से बोल रहा था, विपरीत कर दिया, ओ का विपरीत एल आंसर हो गया जी सर। प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आपको करना है जी, एक क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मुझे बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप बताना, और विपरीत होगा या नहीं होगा यह भी जरूर बताना। आज का सेशन कैसा रहा, कैसी क्लास रही, कमेंट में सभी प्यारे साथी मुझे जवाब जरूर देना। आप सभी के कमेंट से एक हौसला मिलता है, पता चलती है गुड्डा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सभी प्यारे दोस्त बता देंगे ना ये? हाँ सर बता देंगे। हाँ, तो और कमेंट में सेकंड जरूर बताएं कि कितने सेकंड में कर लिया इन लोगों ने। नहीं फिर सेकंड नहीं, फिर ये बताएं कि पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं। जी सर जी सर। फिर तो ये बताएं पेन भी उठाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना जी सर। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप सभी प्यारे साथी जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन में, एक बेहतरीन सी क्लास में। तब तक सभी प्यारे साथियों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं और आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। कल मैंने आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कराए थे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती है। कल मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज आप थोड़ा सा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन करा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सही है, आज विपरीत क्रम में लिख रहा है, मतलब यानी आज ए से जेड की ओर नहीं है, आज जेड से ए की ओर है। बोलो हाँ या ना? आज वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। कह रहा है तो बताओ बाएं से 17वें के दाएं तीसरा क्या है? बाएं से 17वें के दाएं तीसरा क्या है? सबसे पहले एक बात बताओ कि बाएं के साथ दायां आया है, दोनों अलग अलग है, तो इक्वेशन क्या होगी? प्लस का होगा सर। प्लस का होगा। बोलो हाँ या ना?
17 और 3 20, 17 और 3 21 बता रहे हैं भाई, देख रहे हो क्या कैलकुलेशन है इनकी। 17 और 3 20 होता है। कितना होता है? 20। मतलब इतना वीक है ये तो, बिल्कुल स्तर से नीचे जा रहा है। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ 17 और 3 21 होते होंगे, तो ये कह रहे हैं मेरा मैं तो वीक है भाई साहब, मैं कौन सा a + b का होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला सुनो, तो मैंने बोला कि 17 और 3 20 हो गए जी गुरुजी। अब मुझे वैल्यू काउंट कहां से करनी है? मुझे वैल्यू काउंट करनी है बाएं से, बाएं से। है ना? जी सर। मेरे बाएं पर कल तक ए A था, था। कल तक ए था क्योंकि मैं कल ए से जेड तक काउंट कर रहा था, वर्णमाला सीधी थी। जी सर। लेकिन आज वर्णमाला ही उल्टी है, तो मैं क्या करूं? आज मेरे बाएं पर ए नहीं है, Z है। आज मेरे बाएं पर जेड है। जी और अगर मैं काउंटिंग जेड से शुरू करूंगा तो जी। 20 पर टी डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं काउंटिंग जेड से करूंगा तो विपरीत करूंगा। जी हाँ या ना? जी हाँ या ना? जी। ये मत कहना कि भैया कल बाएं से कर रहे थे तो आप डायरेक्ट लिख रहे थे, दाएं से कर रहे थे तो अपोजिट कर रहे थे, और आज आप बाएं वाली वैल्यू को अपोजिट कर रहे हैं। बाएं दाएं का तो मतलब ही नहीं है। मतलब तो यह है कि आपने काउंटिंग ए से शुरू करी या जेड से शुरू करी। आपने काउंटिंग ए से शुरू करी तो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, आपने काउंटिंग जेड से शुरू करी तो वैल्यू अपोजिट हो Opposite हो जाएगी। जाएगी। और आज बाएं पर जेड क्यों है? क्योंकि वर्णमाला विपरीत है। जी सही है ना? बिल्कुल तो सर। सीधी सी बात है, टी का विपरीत करना पड़ेगा। ट्रिक क्या बताई थी बताओ? सर याद नहीं किए। याद नहीं किए है? जी। जीटी रोड नहीं बताई हाँ, थी क्या? याद आ गया। जीटी GT रोड। रोड। तो टी का विपरीत जी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। एक क्वेश्चन और बताओ। जी कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से विपरीत कह रहा है। विपरीत का मतलब ए से जेड या जेड से? जेड से ए। जेड से ए। बहुत शानदार। तो जब विपरीत किया जा रहा है तो ये कह रहा है बाएं से 10वें, जी। लेफ्ट साइड से कौन से? बाएं 10वें। 10वें। कह रहा है कि दाएं 9वां, जी। राइट साइड कौन सा? 9वां। पहले बताओ लेफ्ट और राइट प्लस या माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा, अलग अलग जुड़ जाते हैं। जी। मैंने कल ही बताया था, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है साथी एक बार जरूर देख लेना। जी। मैंने कहा 10 और 9 19 हो गए, 19 पर एस आता है। जी। एस करेक्ट है या नहीं है ये ऐसे पता चलेगा कि मेरी काउंटिंग अगर ए से शुरू होगी तो एस ही सही है, मेरी काउंटिंग जेड से शुरू होगी तो एस का विपरीत करना पड़ेगा। जी। काउंटिंग बताओ कहां से है? बाएं बाएं से से। है। बायां मतलब ये, जेड वाला। बायां मतलब कहां से हो रही है? जेड जेड से से। हो रहा है। जेड से शुरू है तो एस नहीं होगा, एस का अपोजिट होगा। क्या है एस का अपोजिट? ट्रिक बताओ। यस एस का अपोजिट बताओ जल्दी। जी याद नहीं है। अरे अब क्या, तो सल्तनत मिल गई, याद करो मत करो। एस का विपरीत एच नहीं था, हाई हाई स्कूल स्कूल। है ना? जी, हाई स्कूल याद पढ़ा आ हुआ गया, था, जी। तो एस का विपरीत एच हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं। दिक्कत नहीं है ना? ना। पर अपोजिट तो याद करने पड़ेंगे। हाँ सर, आज याद कर ठीक है लेंगे। ना? जी। कल याद करके आइए। जी कल याद कर लेंगे। कितने प्यारे साथियों को अपोजिट याद हो चुके हैं, प्लेस वैल्यू याद हो चुकी है, कमेंट में लास्ट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत कह रहा है दोबारा, जेड से जेड ए, से। ठीक है ना? जी तो मैंने यहां पर बोला तो दाएं से 10वें, जी। दाएं से कौन से? 10वें। दाएं से 10वें जी के बाएं 5वां, यानी लेफ्ट 5वां। राइट और लेफ्ट अलग अलग होने पर क्या होगा? प्लस का। जुड़ेगा। जी। 10 और 5 15 पर क्या आता है? ओ आता है। आता है। क्या ओ करेक्ट आंसर है? नहीं सर, इसके विपरीत वाला। विपरीत होगा? जी अच्छा पक्की बात है? पक्की बात। पक्की बात है, जी देख सर। लियो। दाएं। क्या बात करते हो यार आप। राइट। ये कह रहा है कि दाएं से शुरू है, और दाएं पर कौन है? दाएं पर तो ए है, हाँ फिर सर, विपरीत क्यों होगा? विपरीत नहीं होगा सर। हाँ सर। इतनी बड़ी गलती, जी सर। इतनी बड़ी गलती अगर बालक कर देना पेपर में, जी सर। तो ऐसे हजारों इतिहास रचे पड़े हैं जो आधे आधे नंबर से मेरिट से बाहर हुए। जी सर। इतनी बड़ी गलती चलेगी नहीं दोस्त, ये गलती मत करना। जी ऐसे बहुत उदाहरण दिखा दूंगा कि आधे नंबर से पॉइंटों में मेरिट से बाहर हो गए और पता चला कि ऐसा क्वेश्चन गलत करके आ गए थे जो गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। जी भाई बच्चों, मुझसे गलती हो रही है, आप लोग गलती मत करिएगा। हाँ। मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। तो मैं एग्जाम नहीं देना, कुछ भी मजे लोगे हैं। देखो ये क्या कह रहा है गुड्डा, ये कह रहा है दाएं से, तो दाएं से मतलब ए से शुरू है ना? जी। भाई विपरीत वर्णमाला थी, हाँ। जेड से ए, जी तो दाएं पर ए तो था, जी तो बस ए था, तो ए से शुरू होने पर तो 15 पर ओ डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें क्या है? जी सही है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो जी। ये क्या कह रहा है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, इस बार क्वेश्चन बदला हुआ है। प्रदीप जी पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। जी। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, ध्यान से सुनना। जी कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि वर्णमाला में जो कुल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। जी हाँ या ना? जी तो यहां पर एक तो बनता है फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश, हाँ। और एक बनता है सेकंड सेकंड हाफ अर्धांश। अर्थात द्वितीय अर्धांश। जी। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, जी। ये 13 13 अक्षर, और और 13 दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक, ये भी 13 अक्षर होते हैं। 13 अक्षर ये दोनों मिलकर 26 अक्षर टोटल होते हैं। तो पहले 13 अक्षर जो ए से एम है उन्हें मैं फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश बोलता हूं, जो दूसरे एन से जेड तक 13 है उन्हें मैं सेकंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश बोलता हूं। जी अब ये कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दो, जी। तो ये जो ए से एम है, वो ए से एम से ए किया गया है। बात समझ में आ गई? जी समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया है तो इसका मतलब है दूसरे अर्धांश को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन के लिए बोला नहीं गया। नहीं बोला तो गया। दूसरे वाले को मैं डायरेक्ट एन से जेड लिख दूंगा। सही है। जी सर। क्वेश्चन देखो, क्या ये बात पक्की है कि 13 अक्षर इसमें है और 13 13 अक्षर इसमें है। जी। प्रथम अर्धांश विपरीत करने के लिए बोला था, तो मैंने जो ए से एम था उसे वो एम M से ए कर दिया। दिया। कह रहे तो बाएं से चौथे अक्षर, जी लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर, जी के दाएं दूसरा अक्षर, के राइट साइड दूसरा अक्षर बताना है। दूसरा अच्छा होता। सही है ना? जी सर। तो मुझे एक बात बताओ कि बाएं से चौथे के दाएं दूसरा, तो बायां दायां जुड़ जाएगा। जी जुड़ तो यहां पर 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो 6। 6 कहां से चाहिए? लेफ्ट से। लेफ्ट लेफ्ट मतलब इधर से। M हाँ या ना? जी लेफ्ट मतलब इधर से। जी अब मैं एम से लेकर ए तक जाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट छठा वैसे भी काउंट नहीं कर सकता। जी बताओ, नहीं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। एम से अगर करेंगे तो
एम से उल्टा पढ़ना है भाई, एम से ए तक आना है, तो कैसे कर दूंगा, नॉर्मल भी काउंट कर दूंगा इसे। देखो एम पहले पर भाई 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 6 तो देखने पहले पर डायरेक्ट एम आ रहा है, दूसरे पर एल आ जाएगा, इससे एक कम कर भाई, एम 13 पर है, एक पर तो ये कम ही तो होता गया है, तो ये एल, एल के बाद यहाँ के, जे से कम आई, और आई से कम एच, ये आंसर है डी विकल्प। हाँ है ना भाई, एम 13 पर, एल 12 पर, के 11 पर, जे 10 पर, आई 9 पर, एच 8 पर, यह कम होता जा रहा है। आप ऐसे समझो ना, एम से ए तक यानी कम होता जाऊंगा, तो एम से कम एल, एल से कम के से कम जे, जे से कम आई, आई से कम एच, एच से कम फिर जी, जी से कम एफ, ऐसे कम कम होते होते तो ए तक आया था जी सर, इन लेटरों में। बोलो हाँ ना, बिल्कुल सर, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है। तो इसका मतलब मेरे सवाल का आंसर क्या होगा, एच हो जाएगा। अगर मैं इसकी ट्रिक बताता तो ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक है, लेकिन कंफ्यूजन बनाएगी, तो इसलिए मैंने आपको इग्नोर करने के लिए बोला। बाकी मैं ट्रिक बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं है, ट्रिक भी है, अगर कोई याद रख सकता है तो रख लेना। देखो प्रदीप जी, इसकी ट्रिक क्या है, जब हम टोटल वर्णमाला में अपोजिट करते थे तो 27 में से घटाते थे, 27 में से इसलिए घटाते थे कि टोटल लेटर 26 होते थे, 26 में एक ज्यादा करके घटाते, हमेशा टोटल में एक ज्यादा से घटाते हैं। तो यहां पर मैं काउंटिंग जो कर रहा हूं, मुझे ये बात पता है ये टोटल 13 लेटर है, तो मुझे छठा चाहिए, तो इसका इनमें से आ जाएगा। अगर ये टोटल मेरे 13 लेटर हैं और मुझे छठा चाहिए, लेकिन मुझे उल्टा गिनना पड़ रहा है भाई, ए से एम तो सीधा था, ए से गिनता तो डायरेक्ट 6 पर एफ आ जाता, लेकिन मुझे एम से एन उल्टा गिनना पड़ रहा है, तो टोटल लेटर है 13 है। जब टोटल लेटर 26 थे तो मैं 27 में से घटाता था, अब टोटल लेटर 13 है, तो मैं 13 में एक जोड़कर 14 में से घटाऊंगा। मेरे पास वैल्यू आई थी 6, तो मैं 14 में से 6 घटा दूंगा, 8 आ जाएगा, और 8 पर एच आता है। यही मेरे सवाल का आंसर था। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन फिर इतनी सारी चीजें बहुत बच्चों को याद नहीं रहती है, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आप जरूर ही इनको याद करो। तो आप ऐसे करना चाहते हो, आपको याद समझ में आ गई कि हाँ भैया हमें ये बात पता चल गई, तो ऐसे कर लो। ट्रिक भी बता दी, बेसिक भी बता दी, सही है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो 6 पर हमने इसलिए एच ऐसे काउंट कर दिया, है ना, क्योंकि 13 लेटर थे, ये 13 और मैं गिन रहा हूं एम से ए की ओर, यानी कि मैं उल्टा गिन रहा हूं, तो 13 में एक जोड़ा 14, 14 में से 6 घटाया, 8 पर एच आ गया, खत्म। बिल्कुल सर। अब देखो जैसे ये है, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। दोबारा से प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहा है, देखना ध्यान से। प्रथम अर्धांश मतलब क्या, ए से एम, उसे क्या कर दिया इसने, एम से ए, प्रथम अर्धांश उल्टा, जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया। कह रहे द्वितीय अर्धांश क्या, द्वितीय अर्धांश को ऐसे लिख दो, एन से जेड, सही है भाई, प्रथम अर्धांश एम से ए है, क्यों, क्योंकि वो उल्टा है। मैंने क्या बताया था, टोटल 26 अक्षर होते हैं, पहला ए से एम होता है, दूसरा एन से जेड होता है। उसने कहा प्रथम को उल्टा कर दो, तो जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया। 13 लेटर इसमें है, 13 लेटर इसमें है, बात समझ में आ गई। तो ये कह रहा है, तो बाएं से 8वें, लेफ्ट साइड से 8वें के दाएं 9वां, राइट साइड 9वां, तो लेफ्ट और राइट जुड़ गए, ये 8 और 9 17 हो गया, सही है। मुझे लेफ्ट से 17 चाहिए, अर्थात इधर से। तो ध्यान से सुनना, मैं अगर 17 चाहिए तो मैं 13 तक तो यही पहुंच गया, है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल 13 है या नहीं, जो एम से ए है उसमें टोटल 13 ही तो है। अगर एम से ए तक टोटल 13 है, तो इसका मतलब मैंने 13 काउंट कर लिए, मैंने 13 काउंट कर लिए, तो 13 तो मैंने ये काउंट कर लिए, और इसमें मुझे कितने और काउंट करने हैं, 4, क्योंकि भाई 17 चाहिए, 13 मिल गए, 4 और बचे। प्रदीप जी के पास किसी के 17 रुपए चाहिए, 13 इन्होंने दे दिए, तो 4 रुपए तो बचे, खत्म कहानी। तो मुझे 4 इसमें काउंट करने, तो मैं क्या बोलूंगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 13 के बाद 14 पर एन आ जाएगा, ऐसे फिर 15 16 17 खत्म। तो ये क्या एन आया है, तो 15 पर ओ पी क्यू, बोलो हाँ सर, क्यू आ गया। और वैसे भी इतना काउंट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अप्रोच ये बन रही है कि जो प्रथम अर्धांश उल्टा हुआ है, जो प्रथम अर्धांश उल्टा हुआ है एम से ए, उसी में ही तो पूरा का पूरा केस बन गया, यही तो उल्टे। बाकी द्वितीय अर्धांश में तो जाती 14 पर एन आता ही है जी सर, 15 पर वो आता ही है, 16 पर पी आता ही है, 17 पर क्यू आता ही है, तो क्यू मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया जी सर। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। बिल्कुल सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उल्टा हुआ भी था, तो वो केवल क्या हुआ था, वो केवल और केवल एम से ए वाला, ये वाला ग्रुप ही तो उल्टा हुआ था, केवल यही तो ग्रुप उल्टा हुआ। तो उसके बाद जब यानी जितना भी उल्टा पुल्टा होना था वो 13 अक्षरों में हो लिया, 14वें अक्षर से तो सब चीजें एकदम सीधी बन गई। तो 14 15 16 17 बात समझ में आ गई, ये क्यों आ गया, खत्म कहानी। उम्मीद करता हूं सबको बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास को इतना ही रोकेंगे प्यारे साथी। मैंने आज आपको अर्धांश अगर कोई सा उल्टा है तो कैसे होगा, या मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त प्रथम अर्धांश, एक बार द्वितीय अर्धांश का और करा दो एक सवाल हाँ, जिसमें द्वितीय अर्धांश उल्टा होगा। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। भाई इसका द्वितीय कैसे, दो अर्धांश है, एक है ए से एम और एक है एन से जेड, सही है। ये फर्स्ट अर्धांश है, ये सेकंड है। तो ये कह रहा है इस द्वितीय को उल्टा कर दो, तो इसका मतलब जो पहला ए से एम है उसे तो सेम लिख दो, और जो दूसरा उसे उल्टा कर दो, तो दूसरा जो एन से जेड था वो क्या बन गया, जेड से एन बन गया। खत्म कॉन्सेप्ट, सवाल ही खत्म हो गया। देखो दाएं से 8वें के बाएं 5वां कह रहा है, दाएं से 8वें के बाएं 5वां, 8 और 5 अलग अलग है, राइट और लेफ्ट, 8 और 5 जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13 हो गए। 13 कहां से चाहिए, राइट से 13 चाहिए। मुझे अच्छी तरीके बताते कि इधर से गिनूंगा तो 13 पे जेड आएगा, क्योंकि 13 पे यही तो है, तो जेड मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। बात समझ में आ गई होगी इतनी। सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत नहीं है, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, इसका आंसर आपको फिर खुद करना है। इसका आंसर आप लोग सभी प्यारे साथी कमेंट में बताएंगे। सेशन समझ में आया है तो एक बार जरूर बता देना कि हाँ भैया समझ में आई है चीजें। और मेरे प्यारे दोस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ, बिंदास तरीके से, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक चीज को माइंड में छाप देंगे, परेशान नहीं होना।
ठीक है ना? सर एक बात बोलना चाहते हैं बच्चों, जो टीचर आपको यहाँ दिख रहे हैं ये बहुत महान टीचर हैं। अरे ये इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं और काम करते हैं। मैं बोलता हूँ सर इतना क्यों कर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। बताइए ऐसा टीचर ना आप बच्चों मिलेगा नहीं कोई, ये ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। और इनका कोलेस्ट्रॉल 800 के एबव जा रहा है, जो कि 150 से नीचे होना चाहिए। और ये अभी भी बोले सर क्लास का टाइम हो गया, फिर भी बच्चों के लिए नोट्स बना रहे हैं कि बच्चे कहीं मतलब जो है, इनका ये कहना है कि बच्चों के सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है। तो बच्चे बहुत मेहनत करिए आप। एक बार गुरुजी जितना मेहनत अगर आप लोग कर लिए तो कोई माई का लाल आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। इसीलिए बच्चों हाथ जोड़ के विनती है कि आप खूब मेहनत करिए, और सीटें भी बढ़ गई हैं, खूब जो है सिलेक्शन लेके आइए। रोजगार में आपका स्वागत किया जाएगा, सम्मान समारोह में आप लोग आइए। और ऐसे टीचर को मेरा नमन है सर। अरे थैंक यू भाई। बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। बाकी ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बीमारियां आती जाती रहती है प्रदीप जी। अभी थोड़े से ये है थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, पर कोई नहीं। ये सभी मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इनके बीच में आके कई बार जैसे मन करता भी, मैं आपसे कई बार कहता भी हूँ भाई कल क्लास नहीं लेंगे आप, ये सारी चीज, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं लेंगे। आप कहते हैं सर आपने कल मना किया था, तो फिर मुझे पता है वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके बीच में आके मुझे असली खुशी मिलती है। मतलब बहुत बढ़िया सर। ये पता है सर, एक्चुअली पता है, मैं आपको बता दूं, जब इतनी बात हो रही है, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो मतलब ये बातें 2021 की हैं जी सर। 2021 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उससे पहले मैं मतलब बहुत जगह गया था कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ जी। किसी ने मतलब मुझे क्यों नहीं जोड़ा, उसका एक सीधा सा कारण मुझे ये मिलता था कि सब फेमस लोगों को जोड़ते हैं जी सर। तब उनको जोड़ना चाहते हैं जो पहले से फेमस है जी। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। हाँ, और मुझे उस समय पर कोई नहीं जानता था जी जी। तब मुझे ये था कि यार एक दिन बस कोई मौका देगा जी, बच्चों का प्यार मिलेगा तो हम भी फेमस हो जाएंगे। हो गया सर। तो उस टाइम पर अंकित भैया ने मौका दिया था जी जी। उनका जीवन भर ऋणी है बिल्कुल सर, क्योंकि जिस समय पर कोई मौका नहीं देता था उस समय पर उन्होंने मौका दिया जी। इन बच्चों का प्यार मिला, इनका सहयोग मिला। उस टाइम का एक सपना था कि एक दिन हम भी फेमस होंगे जी जी। आज मुझे नहीं पता कि कितने हम फेमस हैं कितने नहीं है, पर हाँ इतना पता है कि इन बच्चों का प्यार बहुत मिलता है। और सर मुझे बच्चों के कमेंट से ऐसा लगता है कि बच्चे में जुझारूपन बहुत है, आग है, अंदर से आग है। पता है ये जो 18 से 25 की उम्र है ना जी सर, इसमें वास्तविकता तो यह है कि बच्चा अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता क्योंकि हम उस उम्र से ही निकल के आए जी जी। 18 से 25 की जो उम्र होती है ना, उसमें उसे कई बार घर में ताने मिल जाते हैं, घर में मिलते ताने, उसे वो लोग भी सुना देते हैं जो खुद किसी लायक नहीं है। सही बात है। वो लोग भी उसमें कमियां बता देते हैं जिनके बच्चे आज तक खुद कामयाब नहीं हुए। सही बात है। और ये बच्चे ना जी सर इनमें इतनी मतलब मैं मान रहा हूँ बेरोजगारी सबसे बड़ा दाग है जी, ठीक है, वो इनके हाथ की बात नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो बच्चे हैं ये सच्चाई है कि इनके अंदर इतनी कमियां नहीं है जितनी दुनिया गिनवा देती है, जितनी निकाल देती है, इतनी कमियां नहीं है। पर एक दिन सर कागज का टुकड़ा जॉइंट लेटर आता है ना, सब ठीक कर देना। हाँ सर बिल्कुल, मेहनत करो तुम बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज काफी टाइम आपका बिगड़ गया, सॉरी इसके लिए, थैंक यू, नमस्ते।